इतनी शदीद गर्मी है तो पसीना आना ना बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है। भाई सबको पसीना आता है, नेचुरल फिनोमेना है। और जब पसीना आता है तो फिर बॉडी से स्मेल आती है, ख़ास तौर पे हमारी आर्मपिट से बहुत बुरी स्मेल आने लग जाती है गर्मियों में। अच्छा, इसके हल के लिए बहुत सारे डिओड्रेंट्स मिलते हैं, बॉडी स्प्रे भी मिल जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको सब अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी एक्सपेंसिव आती है डिओड्रेंट्स। अगर आप सबसे कम रेंज का भी डिओड्रेंट मार्केट में देखेंगे ना तो वो आपको 600 तक की रेंज का मिलेगा। तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपको आज एक बड़ा इफ़ेक्टिव सा डिओड्रेंट घर पे बनाना सिखाऊंगी। आपने सिंपल ले लेनी है ये फटकरी, ये आराम से हर दुकान से आपको मिल जाएगी। 20 रुपए की ली थी मैंने, 100 ग्राम्स का पैकेट था। इसमें से आपने 50 ग्राम फटकरी को ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह पीस के पाउडर बना लेना है। रोज़ वाटर लेना है, उसको स्प्रे बॉटल में डालना है, साथ में इसके अंदर फिटकरी का पाउडर डाल देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख लेना है। जब भी नहाएं या दिन में 3 से 4 मरतबा इसको अपनी आर्मपिट्स में अच्छी तरह से स्प्रे कर लें। और आप यकीन करें, आपके बॉडी से बिल्कुल भी पूरा दिन स्मेल नहीं आएगी। ये जो क्या कहते हैं डिओड्रेंट है ना, ये मैंने आज से कोई तकरीबन 15-20 दिन पहले बनाया था। अब तो ये ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और मैं 15-20 दिन बाद आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी अच्छी तरह से इसको ट्राई एंड टेस्ट कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँ। तो आप सिर्फ 20 रुपये में ना ये डिओड्रेंट घर पे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी आज की, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको डिओड्रेंट बनाना सिखा दिया और अब मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करती हूँ। मैंने कहा पहले आपको काम की बात बता दूँ। अच्छा, ये जो हमारी ये बेल शेप की बाजुएं होती हैं ना, मुझे इतनी कोई उलझन होती है ना इनसे। बहुत टाइम हो गया कि मैं ये नहीं सिलवाती। बस मेरे एक सूट की ये हैं, ये बेल शेप की बाजुएं, और मुझे ये पहन के इतनी कोई शदीद उलझन होती है ना, तो मैंने सोचा कि अब मैंने दोबारा नहीं बनानी, मेरी तौबा हो गई है। जब भी कोई काम करो ये बीच में फंसना शुरू हो जाती हैं। कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए मुझे बहुत उलझन होती है। बस ये फ्राइडे की रूटीन का व्लॉग है और मेरा आज का दिन बहुत हेक्टिक, बहुत बिजी था। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया। यहाँ पे मैं चाय का फेंटा लगा रही थी। वही जो रूटीन में नाश्ता बनता है वही बन रहा था, कुछ भी स्पेशल नहीं था। और नाश्ता बनाने के बाद ना मुझे कुछ काम से जाना था बाहर। अच्छा, जिस दिन हमें बाहर जाना होता है ना, हमारी सारी रूटीन वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ना काम टाइम पे होता है, ना कुछ होता है। और मैं वैसे भी सोच रही थी आज फ्राइडे है यार, पता नहीं सब कुछ किस तरह हैंडल होगा। खैर, मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद मैं बाहर चली गई। जब घर आई तो ऑलरेडी 1:30 बजा हुआ था। जुम्मे की नमाज़ का टाइम था। मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ी। और अब आप ये ज़रा किचन के हालात चेक करें। हर चीज़ जिस तरह मैंने सुबह नाश्ते के बाद बस सब कुछ वहीं छोड़ दिया था और मैं बाहर चली गई थी। मेरा किचन कभी भी इतना मैसी व्लॉग में नज़र नहीं आया जितना आज नज़र आ रहा है। हर चीज़ फैली हुई थी, ना सुबह के बर्तन धुले थे, ना कुछ हुआ था। और सबसे मेन टेंशन मुझे खाना बनाने की थी। मैंने कहा चलो यार, अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करते हैं। मैंने यखनी चढ़ाई कि यखनी पुलाव बना लूँगी, क्योंकि चावल बनाओ ना तो फिर रोटी बनाने से बचत हो जाती है। मैंने कहा टाइम भी कम है, लेट हो रहा है, भूख भी लग रही है, तो फटाफट मैं यहाँ ना यखनी पुलाव की तैयारी कर रही थी। अच्छा, यखनी पुलाव की रेसिपी ना मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। पता नहीं, मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा तो लाज़मी बनाती हूँ यखनी पुलाव। आज काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि मैं 10-15 दिन बाद बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी है। अगर आपको मेरी किसी और व्लॉग में देखनी हो तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। वैसे मैं ज़बानी आपको यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास आज इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को दिखाती। और आज मुझसे वैसे ही एक ब्लेंडर हो गया था। मैंने ना क्या कहती हैं, जल्दी जल्दी में बस चावल बनाना स्टार्ट किए थे। तो प्याज को मैंने कम ब्राउन किया, जिसकी वजह से ना यखनी पुलाव का कलर थोड़ा सा लाइट आया। तो मुझे होता है कि प्रॉपर वो ब्राउनिश वाला कलर आए, फिर यखनी पुलाव लगता है। टेस्ट बहुत अच्छा था, सब कुछ ओके था, लेकिन बस कलर थोड़ा लाइट आ गया था, क्योंकि ब्राउन मैंने प्याज को सही तरह नहीं किया था। अभी प्याज पूरी तरह ब्राउन ही नहीं थे और मैंने चिकन ऐड कर दिया था। यहाँ पे ना जी ऑयल ख़त्म हो गया था और मुझे लग रहा था कि चावलों के हिसाब से ना ऑयल कम है। तो मैंने फटाफट से ऑयल का पैकेट खोल के डाला इसके अंदर, क्या कहते हैं इसको, ऑयल वाला डोल वट एवर, जो भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, मुझे ना क्या कहते हैं, ये चावलों में ऑयल का, हर चीज़ का अब अंदाज़ा हो जाता है। जब आप बार बार एक चीज़ बनाते रहो ना, तो फिर आपको वैसे ही अंदाज़ा होने लग जाता है कि यार किस में कितनी चीज़ डलनी है। और यहाँ बस मैं फटाफट से मशीन बन के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी हुई थी। तो मैं यहाँ यखनी से बोटियाँ निकाल रही थी। और मेरा ना क्या कहते हैं, यखनी पुलाव बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। बस प्याज ब्राउन करो, उसमें यखनी से चिकन निकाल के डाल दो, साथ में टमाटर और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन ग्राइंड करके पेस्ट ऐड कर दो। यखनी पुलाव में ना लाल मिर्च ऐड नहीं होती, उसमें ग्रीन मिर्च, ये मतलब सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड होती हैं। तो इसलिए मैं ना हरी मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ यखनी पुलाव में स्पेशली, क्योंकि ये अगर इसमें आप हरी मिर्चें ज़्यादा डालो ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है।
और यहाँ मुझे इतनी कोई गर्मी लग रही थी ना। वैसे मेरी आदत है कि या तो मैं शाम को खाना बना लेती हूँ, लेकिन अगर मैं दिन में बनाऊँ ना तो मैं 11-12 बजे तक हांडी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना तो गर्मी ज़्यादा होती जाती है और मेरे किचन में धूप आती है, वैसे ही फिर बहुत गर्मी लगने लग जाती है। और आज मेरी अकल ठिकाने आ रही थी। मैंने बीच वाला कोई प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि बहुत गर्मी थी, मुझसे रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था। बस यहाँ मैंने चावल दम पे रख दिए थे। 10-15 मिनट के बाद फिर दम आ गया था। चावलों को बहुत अच्छी तरह बने, बहुत अच्छे थे, लेकिन बस वही मसला था कि कलर थोड़ा सा लाइट आ गया था। अच्छा, अगर आप भी नॉन स्टिक में बनाए ना चावल तो नीचे तवा रख दिया करें। उससे ये होता है कि जो चावल है ना वो नीचे लगते नहीं है। अगर आप तवा रखे बगैर नॉन स्टिक में दम देंगे ना तो वो फिर चावल ना नीचे से चिपक जाते हैं और काफ़ी सारे चावल ज़ाया भी हो जाते हैं। यहाँ मैंने दूध मंगवाया था क्योंकि ख़त्म हुआ था, जिसके लिए एक बॉटल मंगवा ली थी। और प्लीज़ बायोकॉट, कोका कोला एंड पेप्सी, अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं ना उनकी बॉटल्स यूज़ किया करें। और दही मंगवाया था और माशाल्लाह से बिल्कुल इस तरह का दही था जिस तरह वो बाज़ार से लस्सी पानी दही नहीं मिलता। वो मुझे देख के हो रहा था कि यार ये क्या सीन हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था तो मैंने इसी दही का रायता बनाया। अब ज़ाया तो नहीं करना था ना और रायता भी खाना था। ये चेक करें, चावलों की शक्ल प्यारी नहीं थी लेकिन करतूत काफ़ी प्यारी थी, इसलिए जज ना कीजिएगा क्योंकि बने बहुत अच्छे थे, बस कलर थोड़ा लाइट आ गया था। और आज का दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह 3 बज गए थे यहाँ पे खाना बनाते बनाते। और मज़े की बात कि खाना बनाने के बाद खाना खा के हम दोबारा से बाहर चले गए थे। मतलब आज मेरी सफाई बीच में ही लटकती जा रही थी, अभी तक मैंने घर साफ़ नहीं किया था आज। अच्छा, हमने फिर खाना खाया और मैं उसके बाद ना मम्मा के घर चली गई तकरीबन 4 बजे। अब ये रात 11 बजे का टाइम है। यहाँ पे रात को मुझे अब आके सफाई करने की कोई गंदी बीमारी है। मैंने पूरा घर साफ़ किया, उसके बाद मैंने दूध बॉयल करके रखा, आटा गूँधा, क्योंकि अगर सुबह आटा गूँधना हो ना तो फिर नाश्ता बहुत लेट हो जाता है। और वैसे भी ताज़े आटे की जो रोटियाँ और पराठे हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छा, बहुत बहुत कम ऐसा होता है, महीने में 1 दफ़ा ऐसा होता होगा कि मेरी सफाई लेट हो जाती है। और लेकिन फिर मेरी एक आदत है, अच्छी आदत कहें या बुरी, अगर मैं जब तक रात को घर साफ़ ना करूँ ना तो मुझे सुकून से नींद आती ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले मम्मा के घर से वापस आने के बाद सारे घर की सफाई की। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सारी हेल्प कर दी थी, सारा किचन उन्होंने क्लीन कर दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस मामले में वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं कि उन्हें पता हो ना जब ज़्यादा काम है तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, सारे काम करने के बाद ना ये है मेरी सिंपल सी नाइट की रूटीन। ये है जो लिव ग्लो की ब्राइटनिंग क्रीम, इसका एक डिटेल रिव्यू भी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं इसको ना तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी है। तो अगर आपको अपने लिए कोई अच्छी सी नाइट क्रीम बाय करनी है ना तो ये लिव ग्लो की ब्राइटनिंग क्रीम ले सकते हैं आप। और साथ में ना मैं आपको बताऊँ यार, ये स्किन क्या नाम है इसका पता नहीं, जो भी है पीछे देख लीजिएगा। ये जार ना मेरा लिटरली पूरा साल चल जाता है और मेरी आदत है, हाँ स्किन वाइट है ये। मैं इसको ना रात को हाथों पाँव पे अच्छी तरह हाथ पाँव इससे मॉइस्चराइज़ करके सोती हूँ, तो जो हाथ पाँव है ना वो ड्राई नहीं होते, वरना बर्तन कपड़े धोने के बाद आपको पता ही है कि हाथों पाँव का क्या हाल होता है। ये जार तकरीबन 400 का आता है और अगर आप इसे अकेले यूज़ कर रहे हैं ना तो ये आराम से आपका 1 साल चल जाएगा। और उसके बाद ना सारा कुछ करने के बाद कमरे में छिपकली आ गई थी। मेरे हस्बैंड सो चुके थे और फिर मैंने जैसे तैसे करके छिपकली को भगाया, क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। और शुक्र है वो अलमारी में चली गई थी तो हम कामयाब हो गए थे। उसके बाद बस आज का दिन कैसे ख़त्म हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आई। यही था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये डिओड्रेंट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। खाना तो मैंने बनाया नहीं था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।